मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह से लाइव चैट जीपीटी और गूगल को कंपेयर किया जा सकता है और आप खुद डिसाइड करना है कि चैट जीपीटी यूज करना है आपको या गूगल। हाय फ्रेंड, दुनिया भर में एक टूल के बारे में डिस्कशन हो रहा है पिछले 2 महीने से। उस टूल का नाम है ओपन एआई का चैट जीपीटी। और आज ये वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस करने वाला है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है ऑनलाइन, आप देख सकते हो इस टूल के बारे में। और मैं चाहता हूं कि मैं आपको इस टूल के बारे में यूज करके दिखाऊं एक प्रॉपर कंपैरिजन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि गूगल और चैट जीपीटी का कंपैरिजन कैसे हो सकता है। क्या गूगल अभी भी बेटर है या चैट जीपीटी बेटर है, या चैट जीपीटी सही में गूगल को रिप्लेस कर सकता है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगा आपको इस वीडियो में। लेकिन आने वाले समय में चैट जीपीटी के कुछ नए अपडेट्स भी आने वाले हैं, जिसमें आपको शायद कुछ पे करने की जरूरत पड़े। गूगल फ्री है, चैट जीपीटी अभी तक फ्री नहीं है, लेकिन हो सकता है जब तक वो फ्री नहीं है तब तक आप यूज कर लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए और आने वाले समय के लिए रेडी रहिए। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन शुरू करने से पहले चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आ चुके हैं हम लोग ओपन एआई की वेबसाइट के ऊपर में। ओपन एआई का टूल का नाम है चैट जीपीटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं चैट जीपीटी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ऑप्टिमाइजिंग लैंग्वेज मॉडल्स फॉर डायलॉग्स। डायलॉग्स मतलब कॉन्वर्जेशन। दोस्तों, दो पार्टी जब डिस्कशन करती हैं, दोनों पार्टीज के डिस्कशंस को कॉन्वर्जेशन कहते हैं। वी हैव ट्रेन्ड अ मॉडल कॉल्ड चैट जीपीटी विच इंटरेक्ट्स इन अ कॉन्वर्जेशनल वे। तो इन्होंने ऐसा एक टूल बनाया है जो टूल कॉन्वर्जेशनल फॉर्मेट में आपको समझाएगा या डिस्कस करेगा आपसे। गूगल के ऊपर जब भी डिस्कशन करते हैं हम लोग, वो किसी और वेबसाइट का रेफरेंस लेकर आपको आंसर देने की कोशिश करता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, द डायलॉग फॉर्मेट मेक्स इट पॉसिबल फॉर चैटबॉट टू आंसर फॉलो अप क्वेश्चंस। मतलब एक डायलॉग फॉर्मेट क्रिएट करेगा और आपके क्वेश्चन के आंसर वो देना शुरू करेगा। एडमिट इट्स मिस्टेक्स, challenge incorrect promises and reject inappropriate requests. चैट जीपीटी इज अ, स्क्रॉल डाउन करोगे तो बहुत सारी चीजें दी है चैट जीपीटी के बारे में जो आप पढ़ सकते हैं। इसके मेथड्स, इसका टेक्नोलॉजी, इसका फॉर्मेट, सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों। आप इसको पढ़ लीजिए, लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर में। तो उसके लिए आपको ट्राई चैट जीपीटी के ऊपर क्लिक करना होगा और आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पे वेलकम टू चैट जीपीटी लिखा हुआ है। लॉग इन करना पड़ेगा आपको। तो लॉग इन विथ योर ओपन एआई अकाउंट टू कंटिन्यू। सो आपको ओपन एआई अकाउंट को कंटिन्यू करना है तो साइन अप करना पड़ेगा सबसे पहले आपको। अगर फर्स्ट टाइम आप यूजर है तो उसके लिए आपको अपना ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल को, इसको आप क्लिक कर दीजिए और आपका जो भी अकाउंट होगा जिसके थ्रू आप चैट जीपीटी को यूज करना चाहते हैं या ओपन एआई के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, वो जीमेल अकाउंट यूज कर लीजिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर चेकिंग हो रही है और बहुत जल्द हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आई थिंक आसानी से हम लोग अकाउंट क्रिएट कर पा रहे हैं। यहाँ पे मेरा नाम जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन मैं अपना नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक दूसरे अकाउंट से ईमेल आईडी से मैंने जो है यूज़ किया है इस अकाउंट को। तो डिजिटल गुरु संजोग मैंने डाल दिया। कंटिन्यू। फ़ोन नंबर मैं डाल देता हूँ, जो फ़ोन नंबर मैंने पहले वाला अकाउंट में यूज़ नहीं किया था मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, नया वाला फ़ोन नंबर। एंटर कोड, जो कोड आया होगा मुझे, उस कोड को मुझे एंटर करना होगा। सो कोड मैंने यूज़ कर लिया है और इसके बाद में हम लोग अकाउंट के ऊपर आने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज़ अ फ्री रिसर्च प्रीव्यू, अ गोल इज टू गेट एक्सटर्नल फीडबैक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर आवर सिस्टम एंड मेक देम सफर। दोस्तों, जैसे आपको याद होगा कि रिलायंस का जियो जो प्लेटफॉर्म आया था वो प्लेटफॉर्म भी फ्री था पहले 1-2 साल के लिए, ताकि वो लोग हमारा एक फीडबैक ले पाएँ। और आज हम लोग उसके लिए पे करते हैं और ज़्यादा पे करते हैं। आई थिंक जितना हम लोगों को एक्सपेक्टेड था उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग रिलायंस जियो को पे करते हैं। उसी तरह से टूल का भी हो सकता है दोस्तों। ये प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं इस टूल के। अभी एट प्रेजेंट ये टूल फ्री है, तो आप अगर इस टूल को यूज़ करोगे तो जितना चाहे उतना कंटेंट जनरेट कर सकते हो। यहाँ ऐसे कुछ संकेत मिलना शुरू हो चुके हैं चैट जीपीटी की तरफ से, ओपन एआई के फाउंडर्स की तरफ से, कि शायद ये पेड होने वाला है, लेकिन अभी तो फ्री है। तो आप इसको यूज़ कर लीजिए क्योंकि वो टेस्टिंग मोड में है। हम लोग इसको नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट, डन। सो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं डैशबोर्ड के ऊपर में चैट जीपीटी के। अब यहाँ पर आपको अपना कंटेंट जनरेट करना है क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। अब दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ एग्जांपल। एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो मुझे इसका आंसर मिलेगा, या फिर क्वेश्चन किस तरह से होने चाहिए ये यहाँ पे बता दिया है।
Got any creative ideas for 10 years old birthday? How do I make a HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट? इसका मतलब दोस्तों आप एक बर्थडे आइडिया से लेकर जावास्क्रिप्ट तक के क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप इनको। हम लोग भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जहाँ पे समझेंगे कि क्या कोडिंग करते वक्त ये टूल हमको हेल्प करेगा। साथ में इंग्लिश क्वांटम मतलब कंप्यूटिंग लैंग्वेज भी ये बताना शुरू करेगा। इसकी कैपेबिलिटीज काफ़ी सारी है, ये भी मेंशन किया है। रिमेंबर्स व्हाट यूजर सेड अर्लियर इन द कॉन्वर्जेशन, मतलब पहले अगर हमारे जो सर्चेस होंगे उस सर्चेस को ये सेव करना शुरू कर देगा। हमारी सर्च हिस्ट्री जो होगी, जैसे गूगल करता है हमारी सर्च हिस्ट्री को सेव करके रखता है और उसके हिसाब से हम लोग हमारे क्वेश्चंस को रिप्लाई करता है। आपको पता होगा अगर डिजिटल मार्केटिंग की आपने क्लासेस की होगी या थोड़ा बहुत नॉलेज होगा आपको, तो आपको पता होगा कि इसको सिमेंटिक सर्चेस कहते हैं। गूगल में जब भी हम लोग आते हैं, गूगल में हम लोग चले जाते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ भी सर्च करें, सपोज डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्च कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर सिमेंटिक सर्चेस आ जाते हैं और इसी को कहते हैं सिमेंटिक सर्चेस, जो यहाँ पर मल्टीपल रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। तो उसी तरह का, क्योंकि हम लोग यहाँ का कंटेंट इंटरेस्ट समझ चुका है गूगल और उसके हिसाब से गूगल रिजल्ट दिखा रहा है, उसी तरह से यहाँ पर चैट जीपीटी में भी हमारे सर्चेस का डेटा उनके पास में रहेगा और हमको रिजल्ट दिखाना शुरू करेगा। अलाउज यूजर टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शंस, ट्रेन टू डिक्लाइन इन अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट, मतलब ऐसा भी होगा दोस्तों कि अगर आप इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछोगे तो वो डिक्लाइन भी कर सकता है। मतलब अगर इलीगल क्वेश्चंस होते हैं तो वो क्वेश्चंस अगर आप गूगल में पूछोगे तो गूगल में भी आपको एक मतलब एक ब्लैक जोन में चले जाते हो गूगल के, तो उस तरह के क्वेश्चन हम लोग गूगल को नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही उसी तरह का सिस्टम है। आप देख सकते हो एल्गोरिदम गूगल के और चैट जीपीटी के नियर अबाउट सेम है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये गूगल को रिप्लेस करने का दम है इसमें। और बहुत जल्द शायद हम लोग देखेंगे भी गूगल, क्योंकि डरा हुआ है एट प्रेजेंट। गूगल के सेंटेंसेस भी, गूगल के ट्विटर के हैंडल के ऊपर में भी इस तरह के थोड़े से वियर्ड आंसर्स आ रहे हैं जो कोई उनको पूछ रहा है। इसके लिमिटेशंस भी है दोस्तों, क्योंकि ये सिस्टम नया है। गूगल अभी 20 साल पुराना हो चुका है। गूगल के पास में ह्यूज डेटाबेस है जिसकी वजह से गूगल अप्रोप्रिएटली आंसर करता है हमारे क्वेरीज को। लेकिन अभी ये सिस्टम नया है, तो यहाँ पर मे ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, हो सकता है ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये नए होने के कारण इन अप्रोप्रिएट या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें हमारे साथ में। मे ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शन और बायस कंटेंट, ये भी हो सकता है दोस्तों। हम लोग गूगल को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि गूगल जो है एक बेसिकली बायस सिस्टम नहीं है, ऐसा समझते हैं हम लोग। जिसका कंटेंट क्वालिटी कंटेंट होता है जिसकी वेबसाइट के ऊपर में, उसकी रैंकिंग होती है गूगल के ऊपर में, तो ये अनबायस सिस्टम की तरह काम करता है गूगल। तो यहाँ पर भी ऐसा कहा गया है कि कोशिश करेंगे कि बायस ना हो, लेकिन चांसेस है कि बायस हो, क्योंकि इनका सिस्टम नया है, इनके पास जो डेटा है वो नया है, तो इसकी वजह से चांसेस हो सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। तो लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021, तो इनका कहना है कि 2021 के पहले का इनके पास में बहुत कम नॉलेज है, क्योंकि सिस्टम तभी से बनना शुरू हो चुका है। तो हो सकता है ये गलत इंफॉर्मेशन भी दे आपको, ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है, यही इस सिस्टम की खासियत है दोस्तों। लेकिन आप जैसे जैसे यूज करोगे आप मान जाओगे कि ये चैट जीपीटी वन ऑफ द बेस्ट टूल होने वाला है। आने वाले समय में एक ऐसा टूल है, ऐसा रोबोटिक टूल है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद बहुत सारे लोग जो है ब्लॉगिंग जो है वो बहुत इजीली कर पाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर पाएंगे, क्योंकि इसका हर आंसर यूनिक होता है। तो चलो हम लोग समझते हैं कि कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे सो फ्रेंड्स, हम लोग कुछ ऐसा टॉपिक ढूंढते हैं, ऐसी कोशिश करते हैं जो एक लोकल लेवल का कीवर्ड हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे बेस्ट जेई कोचिंग इन नागपुर, सो ये एक कीवर्ड है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। सो ये कीवर्ड है दोस्तों जिसके ऊपर में हम लोग देखना चाहते हैं क्या चैट जीपीटी के ऊपर में नागपुर के क्वेश्चन के आंसर है। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और आप देख सकते हैं आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड अ डेफिनेटिव आंसर टू द बेस्ट जेई कोचिंग इन नागपुर एज इट कैन चेंज बेस्ड ऑन स्टूडेंट प्रेफरेंसेस, बजट्स एंड लोकेशन। हाउएवर we can try searching online for reviews and rating of different JEE coaching center in Nagpur and ask for recommendation from current or former students. Additionally, you can also consult with your local education expert for advice on the best JEE center in Nagpur. So दोस्तों, आप इतना तो समझ गए होंगे कि अगर लोकल रिजल्ट को यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो पॉसिबल नहीं है कि आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाए।
इनके पास में उतना बड़ा डेटाबेस नहीं है जो आपको सही आंसर दे। तो इन्होंने अपने फोन पहले पेज के ऊपर में लिख दिया था कि इनके पास आंसर या डेटा लिमिटेड है, 2021 से पहले का डेटा नहीं है इनके पास में, तो ये इतना डेफिनेटली आंसर नहीं दे सकते हैं, ये इन्होंने कह दिया है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को चेंज करके दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हम लोग बेस्ट बेबी स्किन केयर प्रोडक्ट इन इंडिया इसको ढूंढते हैं। So there are several baby skincare products available in India. Some popular brands include Johnson's Baby, Himalaya Baby, Pigeon, Mimi, Chico. I think friends काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में इन्होंने दे दिया इन्फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं कि आपको इतना सारा कंटेंट मिल चुका है। इस कंटेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं एक वर्ड में सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया दोस्तों इस कंटेंट को। फिर से हम लोग AI टूल के ऊपर आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। इसके बाद में हम लोगों को कुछ और ट्रिक्स यूज करनी पड़ सकती है, जैसे इसको लाइक कर देता हूँ। अगर मुझे कुछ एडिशनल फीडबैक देना है तो मैं दे सकता हूँ, ताकि इस फीडबैक को वो सेव करे और उसको भी वो ऐड कर सकता है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों, अगर आपके माइक्रो नीश से रिलेटेड कुछ टॉपिक के ऊपर में आप चाहते हो कि ये ओपन AI के प्लेटफॉर्म के ऊपर में आपकी इन्फॉर्मेशन जाए, तो आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हो, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन या आपकी रैंकिंग के लिए इजी होगा आने वाले समय में। जब ये टूल ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हो जाएगा, सब लोग यूज़ करना शुरू हो जाएंगे, तो आप पहले इनिशिएटिव रखेंगे जो इस तरह की फीडबैक देकर अपने आप को रैंक करने की कोशिश करोगे। अपनी बैकलिंक्स क्रिएट करने में आपको यहाँ पर हेल्प होगी। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आंसर देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग कुछ और टॉपिक्स भी पूछते हैं इनको, ताकि पता चल लगाते हैं कि इसके पास में आंसर है क्या। तो मेरे पास में कुछ असाइनमेंट है दोस्तों, ये पाइथन लैंग्वेज का असाइनमेंट है। सो राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इस प्रोग्राम को, इस क्वेश्चन को ओपन कॉपी कर लेता हूँ और मैं चलता हूँ अभी ओपन AI के ऊपर में, और इस क्वेश्चन को मैंने पेस्ट कर दिया। और अब देखते हैं क्या ये कोडिंग कर पाएगा, जो गूगल नहीं कर पाता। सो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन गूगल को पूछते हैं हम लोग, चलो पूछते हैं गूगल को। तो गूगल के पास में इन वेबसाइट को रैंक करने का तरीका है। इन वेबसाइट के ऊपर में जाकर आपको आंसर मिल जाएंगे। लेकिन अगर ओपन AI में हो तो ओपन AI खुद एक प्रोग्राम लिखकर बता रहा है आपको, और आपके पास में ये आंसर है। अगर मैं इस आंसर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस कोड को, और चेक करता हूँ इस कोड को, क्या ये कोड सही है या गलत है। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये एक ऐसा टूल है जहाँ पर आप कोडिंग कर सकते हो, और ये हमको बताएगा कि हम लोगों ने जो कोड लिखा है वो सही है या गलत है, या चैट GPT के थ्रू हमको जो कोड मिला है उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पे मैं इसको प्ले कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इस कोड में कोई एरर नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ एरर होता तो ये कोड जो है रन नहीं होता, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए ये कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है। इसका मतलब चैट GPT हमको हेल्प कर रहा है कोडिंग करने में भी। इस तरह से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर चैट GPT दे पा रहा है। तो हम लोग क्या समझे यहाँ पर कि अगर टेक्निकली क्वेश्चन, अगर 3 क्वेश्चन पूछे, जो लोकल लेवल के क्वेश्चन के आंसर्स चैट GPT के पास में नहीं है, क्योंकि उनके पास में डेटाबेस नहीं है। उसके बाद में हम लोग इंडिया लेवल के कुछ क्वेश्चंस किए तो डेफिनेटली उन्होंने आंसर किए। और वर्ल्ड वाइड अगर हम लोगों ने ये प्रोग्राम, कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम हम लोग रन करना चाहते हैं, तो वो भी चैट GPT रन कर पाता है। तो बहुत हद तक आई थिंक मुझे लगता है गूगल से बेहतर टूल होने वाला है ये, और इसी को कहते हैं गूगल की रिप्लेसमेंट। और बहुत समय में, बहुत कम समय में इसकी जो पॉपुलैरिटी आई हुई है उसकी वजह से काफ़ी लोग इस टूल को यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। आप लोग भी शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ये पेड भी हो सकता है। मतलब 2 तरह के मॉडल्स होंगे, क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए डेफिनेटली और अच्छा काम करने के लिए इनका प्रीमियम वर्जन आने के चांसेस है, जो अभी रिसेंटली उनके फाउंडर ने ट्वीट करके बताया। मैं आपको ट्वीट भी बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है OpenAI टेस्ट अ प्रीमियम वर्जन ऑफ चैट GPT। ये एक न्यूज़ आई हुई है कुछ दिनों पहले, 12 जन को, तो 2 दिन पहले। और इनके जो फाउंडर है एक ग्रेग ब्रॉकमैन, उन्होंने यहाँ पे कहा है, वर्किंग ऑन अ प्रोफेशनल वर्जन ऑफ चैट GPT विल ऑफर हायर लिमिट्स एंड फास्टर परफॉर्मेंस। इफ इंटरेस्टेड प्लीज ज्वाइन
आर वेट लिस्ट हियर। सो दोस्तों यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं, बहुत आई थिंक बहुत कम समय में ये लोग एक प्रीमियम वर्जन भी लेकर आ जाएंगे, जिसके थ्रू आपको अगर वो सर्विसेज अगर यूज करनी है तो आपको पेड वर्जन में जाना पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए अभी सब कुछ फ्री है। तो जाइए, कंटेंट जनरेट कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए और उसको यूज कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो देखने में मजा आया दोस्तों। अगर चैट जीपीटी टूल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आने वाले अपडेट्स जो भी होते रहेंगे इसके बारे में मैं वीडियो बताते रहूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा वीडियो, अपने लव को बताना पड़ेगा कि इस चैनल के ऊपर में बहुत सारा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट आते रहता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू सून।